Hi everyone, I am Piyush Sardana, your Body English language teacher. Guys, to be very frank, आज आपके लिए मैं लाया हूं ये Importance of English. अब आप कहोगे क्या ये इंग्लिश का इंपॉर्टेंस मतलब क्या है? Guys, in this lockdown period, you must have noticed one thing. One very, very vital thing, and that was hovering all over the newspaper. We talk about advertisements, we talk about TV ads, social media ads, or you talk about anything that you come across in your daily life. वो क्या था? Online. This word online might be of 6 letters, but it contains way, way more than that. वो कैसे? गाइस आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जॉब इंटरव्यू दे दें, आप ट्रांजैक्शन करें, आप कुछ खरीदने जाएं मार्केट में, आप कुछ भी करें, यू हैव गॉट अडॉप्टेड टू व्हाट? यस, द ऑनलाइन फैसिलिटीज, राइट? सो यहां पर भी आपके पास कुछ भी आ जाए, वी टॉक अबाउट एग्जाम्स, वी टॉक अबाउट फॉर्म फिलिंग, वी टॉक अबाउट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, वी टॉक अबाउट एनी सच इंस्ट्रक्शन दैट कम्स into your mind, we talk about anything that comes, even the customer care things. आपने लॉकडाउन में कुछ खरीदा हो, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए पैन लैंग्वेज फॉलो की जाती है, दैट इज इंग्लिश. एंड वाई नॉट? इफ वी टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म दैट इज बीइंग जनरेटेड, वो ऑनलाइन जनरेट होता है, तो ऑनलाइन इट इज फॉर द एंटायर कंट्री, एंटायर वर्ल्ड, द सेम थिंग. तो टुडे आई हैव कम अप विद समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज अ नेसेसिटी. यस, नेसेसिटी. अब वो है आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज. अब आप कहोगे कि सर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं ऑनलाइन कि इंग्लिश है, इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, सब करना होता है, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, राइट? बट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फोरमोस्ट क्वेश्चन दैट कम्स इनटू माइंड इज हाउ टू स्टार्ट. स्टार्ट कैसे करें? अब कुछ यहां देखें, स्टार्ट कैसे करें, राइट? हाउ टू स्टार्ट. स्टार्ट कैसे करें? पहली बात तो आधे से ज्यादा आंसर तो इसी वर्ड में है, कैसे. यस, आपको पता है हाउ का मतलब कैसे होता है? ऑफ कोर्स यस, एवरीबॉडी नोज इट. बस अगर आप कुछ भी डेली लाइफ का एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल, तुम कितने घंटे दिन में सोते हो? तुम दिन में कितने घंटे सोते हो? ध्यान से सुनना. अभी वो जो घंटे हैं दैट बिकम्स व्हाट? आवर्स. घंटे वर्ड था, आवर्स बना, दिस बिकम्स व्हाट? प्लूरल. इफ दिस इज प्लूरल तो एवरीबॉडी नोज क्या लग जाएगा? मैनी. यस, प्लूरल के लिए मैनी. सर प्लूरल के लिए मैनी और सिंगुलर के लिए नहीं, ऐसा नहीं. और इजी करते हैं इसको. यस, कैसे? कहता वंस यू टॉक अबाउट एनीथिंग दैट सीम्स टू बी काउंटेबल टू यू, अगर आपके लिए कोई भी चीज काउंटेबल होगी तो वहां लगा देंगे आप मैनी. अगर वो चीज अनकाउंटेबल आ जाएगी, सर अनकाउंटेबल का एग्जांपल देंगे? यस, देयर माइट बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स. अनकाउंटेबल कैसे? आपको कितना पानी पीना है, एक दिन में कितना पानी पीना होता है, तो ये वाटर है, इसके लिए क्या यूज हो जाएगा? ऑफ कोर्स मच. ठीक है, और आगे दोनों के लिए कॉमन लगा दो, क्या? हाउ. हाउ जो एग्जैक्टली कैसे था, अब वो बन गया हाउ मैनी, एंड यहां बन गया वो हाउ मच. तो बस ये हमारा आज का पैटर्न. कहता व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्ड हाउ मैनी, इट बिकम्स कितने. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड हाउ मच, इट बिकम्स कितना. और व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड हाउ, इट बिकम्स कैसे. अब यूज कैसे करें इसको, है ना? तो एक बार ये कुछ आपको बताता हूं कि इनको यूज कैसे करना है. तो मैंने एक ग्लिम्स दिखाया आपके पास, उस ग्लिम्स को आगे फॉरवर्ड करूंगा, वो ध्यान से देखना आपको, राइट? इट सेज दिस थिंग, ध्यान से सुनना. एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? आपको आंसर सबको पता है 7, पर किसी से पूछना हो तो कैसे करें? कितने है ना, क्या बोला उसने? कितने. अब एवरीबॉडी नोज ये जो कितने वर्ड है, इट क्लियरली सेज समथिंग व्हिच इज ऑफ कोर्स मोर देन वन.
यानी ये हम लेंगे किस एंटिटी में, काउंटेबल एंटिटीज में, तो इट शुड बी हाउ मैनी days, of course this is countable entity, are there in a week, are there in a week. अब इसी को करें, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, बड़ा सिंपल हो जाएगा, इट शुड बी हाउ मैनी कि हाउ मच. सर घंटे बोला ना, ऑफ कोर्स इट शुड बी हाउ मैनी, इट शुड बी हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन अ डे, in a day, right? एक और चीज, सर ये आपने कैसे किया, सर आपने ये कैसे किया, देखे जरा. अब सिर्फ हाउ का, हाउ डिड यू डू दिस, ये आपने कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस. तो ये जो हाउ वर्ड था, इसने आपको एक छोटी सी कथा सुनाई. यस, कैसे, हाउ अकेला आ जाए, कैसे, हाउ मैनी आ जाए, कितने, हाउ मच आ जाए, कितना. तो आप बताओ मुझे, आपको कितना एफर्ट लगता है ये याद करने में, आपको कितना एफर्ट लगता है ये याद करने में. इसको जरा इंग्लिश में लिख कर देखें. इट सेज आपको कितना एफर्ट लगता है इसको याद करने में. क्या लगता है, सर ये एफर्ट की बात कर रहे हैं, ये एफर्ट वर्ड साइड पे हमने लिख लिया. अब मुझे ये बताओ, ये जो एफर्ट वर्ड है ये है क्या, अनकाउंटेबल है ना. इट शुड बी हाउ मच एफर्ट is needed for you to understand this. अब ये देखो, आप कहोगे कितना एफर्ट आपको चाहिए, है ना. अभी सेम तरीका, एक और तरीका, हाउ मच एफर्ट डू यू नीड. मतलब बेसिक थिंग क्या कहते हैं इंग्लिश में, आपको रूट आना चाहिए. देयर माइट बी एन नंबर ऑफ थिंग्स जहां पर आपको रूट मिले इंग्लिश का, बट वो बोरिंग हो जाता है. अब देखो, मैंने आपको बोला यहां पर, मुझे आप बताओ, ध्यान से सुनना, देयर इज वन सिंपल थ्योरी कमिंग इनटू योर माइंड. इट सेज आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए कितना टाइम लगता है. टाइम तो कम लगेगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, बट स्टिल आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए कितना टाइम लगता है. सिर्फ टाइम वर्ड लगाया. दिस इज व्हाट, अभी फिलहाल दिस इज अनकाउंटेबल सिंगुलर एंटिटी. वुड से how much time do you need to clear an exam? How much time do you need to clear an exam? ऐसा हो गया. अच्छा, आपको दिन में कितनी बार पढ़ना पड़ता है, आपको दिन में कितनी बार पढ़ना पड़ता है, ये कितनी बार हो गया एक्चुअली में टाइम्स. वुड से हाउ मेनी टाइम्स डू यू नीड टू स्टडी. अब यहां से क्या पता लगा, कितनी बार. अब इसी वर्ड को, अब देखो, विल जस्ट गो इनटू वन सिंगल थ्योरी. ये जो आपका कितनी बार है, इसको आप एक और चीज भी लिख सकते हैं, और वो क्या है, हाउ ऑफन. हाउ ऑफन भी क्या कहता है, ये चीज आपको कितनी दफा पढ़नी पड़ेगी, कितनी बार पढ़नी पड़ेगी. तो दिस ऑफन ऑल्सो रिजेंबल्स व्हाट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट. तो एक्चुअली में व्हेन यू टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश, दिस इज हाउ वी स्टार्ट इंग्लिश. सो अब ये जो कनेक्टर्स होते हैं, ये भी अच्छा कनेक्ट करते हैं. कनेक्टर्स कैसे, कितना बोरिंग हो जाता है ना. फॉर सपोज अगर हम किसी को ऐसा बोले, आप चंडीगढ़ के बारे में कुछ बताएं. ओ चंडीगढ़, यस, आई लिव इन चंडीगढ़. चंडीगढ़ इज अ ब्यूटिफुल सिटी.
It has got a rock garden. I have seen Rose Garden in Chandigarh. I have gone to Sukhna Lake in Chandigarh. There is Elante Mall in Chandigarh. कितना boring हो जाता है ना? It has, है ना? तो what we have over here is connectors. अगर आप किसी से connectors के साथ बात करेंगे ना, बात का पूरा मतलब ही बदल जाएगा. मतलब कैसे? सामने वाले पे impact क्या पड़ता है? For example, ये देखिए. I live in Chandigarh. Chandigarh has got many beautiful places. One such place is Rock Garden. Moreover, Chandigarh has got a garden which is very beautiful with different varieties of rose. It's Rose Garden. Not only this, Chandigarh has got Elante Mall. Further this, Chandigarh has got such beautiful texture that it reminds me of Paris. Further this, taking further, in contrast, on the other hand, adding to this, besides, जितने भी कनेक्टर होंगे ये सिर्फ और सिर्फ क्रिस्पनेस लाएंगे. सो गाइज, ये मैं आपको बता क्यों रहा हूं? मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा हिंट दिखा रहा हूं कि यस, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस एज अ लैंग्वेज, इट इज एक्चुअली मोर देन दैट. It is something that can make your career. It's something that can take you to promotions. It is something that can make you different in a crowd. It is something that can talk, that can take, and that can do much more to your own life without even uttering a word. Yes, English not only improves your tongue, it improves your personality too. It's not like we have to forget हमारी हिंदी वाली भाषा, साड़ी पंजाबी भाषा. It's not like that. The necessity of the time says it all. It's not like कि आपको बोल रहा हूँ हिंदी छोड़कर इंग्लिश सीखो, ये तो अंग्रेजी पढ़ाने आया है. It's not like that. Guys, mastering a language does not mean you are adopting the culture or forgetting your own culture. It's just that you want to stand in the crowd. You want to create a difference. You want to be a difference yourself. So why not? Why not learn one language? If it is so important that whenever you fill a form, the form is in English. It's so important whenever you take a call to customer care client, more often it comes into English when you talk about good multinational companies. It's so important that you serve something on internet. It's in definite English. You want to learn something, you want to read any article, you want to know about the status, you want to know about the status of your application, your state thing, your license, your RLA, everything due to lockdown has been closed. Even the OPDs also. Now the form, the language that has to be taken care is English. So why not learn this language? Do we need to know something more about that also? Yes, a little more. What does it say? Guys, exactly the question stands for you. It's very dull. Why so? Because I want you to focus into your mind, not on the board. It says, what do you think? आप क्या समझते हैं? English कितनी important है? Do come up with your answers. And why is this so? Actually, I just want कि आपको एक अच्छा सा फ्यूचर मिल जाए और आप कुछ ऐसा करें जिसके लिए आप एक्चुअली में सोचते बहुत थे. सो यस, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश with me here at this platform. Yes, the spoken English part. We won't go into rules. देखो ये पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे. That's a different segment. When we talk about clear an exam, when we talk about talking in English, these are directly proportional, no doubt. But these have got way response. English पढ़ाना और English बोलना सीखना में बहुत अंतर है. So yes, we'll definitely take this further. I want your response to it. What's your take on it? Do you want to study English as a spoken thing or do you want yourself to learn it out? Do tell me in your comment box. And yes, I'm waiting your response because I want you guys कि आप अच्छा hold रखें. Not forgetting your own language but adding something. We just want to add a feather in your cap, right? So yes, I'm waiting for your response. I hope we come up soon with this. Thank you. Enjoy.